Today I will discuss a question. This question is asked in JEE Main 2022. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, a particle starts from the origin at t equal to 0. यानी यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पार्टिकल का जो मोशन आपका शुरू हो रहा है ओरिजिन से, और मोशन किस समय आपका शुरू हो रहा है t इक्वल टू 0 पर। यानी t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल आपका ओरिजिन पर है, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को लिखा जा सकता है जीरो वेक्टर एट t इक्वल टू 0 पर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। यानी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी देखिए इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 3.0 i कैप मीटर पर सेकेंड, and moves in the xy plane with a constant acceleration. एक्सेलरेशन इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 6.0 i कैप प्लस 4.0 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहां पर क्या है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन द वाई कोऑर्डिनेट इज 32 इज डी मीटर। यानी जिस समय पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट आपका 32 मीटर है, उस समय पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट आपका डी मीटर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एट टी इक्वल टू टी पर पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है 32 मीटर है। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर 32 मीटर है तो इस कंडीशन में एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना है, आपका दिया हुआ है आपका डी मीटर है। तो इसी डी का वैल्यू निकालना है। तो एट टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को लिखा जा सकता है एक्स आई का प्लस वाई जे का। तो एक्स के जगह पर क्या लिख दीजिए डी आई का प्लस वाई के जगह पर क्या दीजिएगा 32 जे का। यानी एट टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आपका यही हो गया। अब देखिए क्या है कि अगर एक पार्टिकल का मोशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा हो, तो एट टाइम टी पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर को लिखा जा सकता है आर नॉट वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए आर नॉट का वैल्यू आपका क्या है जीरो वेक्टर है। यू का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हुआ है 3.0 आई कैप मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ। ए का वैल्यू देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है 6.0 आई कैप प्लस 4.0 जे कैप आपका टी स्क्वायर। तो इसको देखिए लिखा जा सकता है जीरो वेक्टर तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका। तो 3.0 टी आई कैप प्लस हाफ 2 इससे कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, ये आपका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको लिखा जा सकता है 3.0 टी आई कैप प्लस 3.0 टी स्क्वायर 3.0 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप 2.0 टी स्क्वायर जे कैप। तो यहां पर देखिए इसको आई कैप यहां भी है यहां भी है, तो इसको लिखा जा सकता है 3.0 टी प्लस 3.0 टी स्क्वायर आपका क्या हो गया आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप। यहां पर देखिए यहां पर आपका क्या है, यही आपका पोजीशन वेक्टर हो गया आपका। तो पोजीशन वेक्टर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डी आई कैप प्लस 32 जे कैप। तो यहां पर देखिए तो चूंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो आई कैप का कोफिशिएंट आपका क्या है डी है, राइट हैंड साइड में देखिए तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है आपका 3.0 टी प्लस 3.0 टी स्क्वायर है। यानी चूंकि आपका ये इक्वल है इसके, इसका मतलब लेफ्ट साइड में आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा राइट साइड में भी आई कैप का कोफिशिएंट वही होना चाहिए। तो उसको हम इक्वेट कर दिए। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में जे कैप का कोफिशिएंट आपका क्या है 32 है, राइट हैंड साइड में जे कैप का कोफिशिएंट आपका क्या है 2.0 टी स्क्वायर है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करिएगा तो इसको लिखा जा सकता है 2.0 टी स्क्वायर इक्वल टू 32। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2.0 इक्वल टू 16। तो टी स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 है तो टी इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 सेकेंड आ गया। इसी टी का वैल्यू 4 सेकेंड हम लोग इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3.0 और आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो आपका क्या हो गया 48।
48 + 12 आपका क्या हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पे डी का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका 60 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ये आपका डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।